हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको HP टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो HP टेट से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका ईजिली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So very first one question that we have, child development is the combination of how many word, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है। सो द आंसर इज 2। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, मॉडर्न साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, हु सेड। इट मीन्स कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी बेस्ड करती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड बिहेवियर से। ये किसका कहना था? सो द आंसर इज मन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, डेवलपमेंट मीन्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज दैट अकर इन ऑर्डरली एंड प्रिडिसेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। दिस इज स्टेट बाय। इस क्वेश्चन का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है एक प्रोग्रेसिव यानी एक कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है जो कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न से चलती है और रिजल्ट देती है एज अ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये किसका कहना था? सो द आंसर इज हार्डलॉक। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, लर्निंग इज रिलेटेड टू, कि जो लर्निंग है वो किससे रिलेट करती है? सो द आंसर इज थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड मेमोरी। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच इज कॉल्ड द एक्टिव प्रोसेस ऑफ फिजिकल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग में जो भी एक्टिव फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? सो द आंसर इज इंक्रीजिंग इन पावर, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट एंड थर्ड इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट। मतलब जो हमारे फिजिकल ऑर्गन है वो हमारे अंदर जो है वो पावर को इंक्रीज करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एज वेल एज हमारी जो है संपूर्ण विकास करते हैं यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द स्कूल मे बी रिगार्डेड एज अ सोशल इन्वेंशन टू serve society for the specialized teaching of young. This is stated by, so ये जो statement थी it is given by Ottaway. So next one question that we have, developmental physiologist behavior that human development process. So the answer is with a little individual variation. बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट होती है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, यानी हर एक बच्चे में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो दो बच्चे होते हैं उनकी जो ग्रोथ है या उनका जो मेंटल स्टेटमेंट है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कभी भी एक तरह की नहीं होती है, दोनों में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, हु सेड दिस, यानी ये किसने कहा था कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस का चेंज है? सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गेट। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग इज यूनिक एज इट, की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो लर्निंग की तरह ही यूनिक है। ऐसा क्यों? तो द आंसर इज मेक्स स्टूडेंट aware to how they learn and how they can use those processes to improve their classroom performance. So next one question that we have, thinking, imagination, memory, concentration, behavior come under which development? कि जो thinking है, हमारी इमेजिनेशन यानी हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, ये किस डेवलपमेंट के अंडर आता है? तो ये सारी की सारी जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के अंडर आती है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? सो द आंसर इज 3 स्टेजेस, की जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, कि स्किनर के हिसाब से जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी वो क्या थी? सो द आंसर इज द वॉल्यूमेट्री रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन आर स्ट्रेंथेंड विद दे आर रेनफोर्स्ड, यानी कि जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जितनी अच्छी तरह से उनको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगी। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज लर्निंग, की अधिगम क्या है? सो द आंसर इज लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब लर्निंग जो है वो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन? सो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? सो द आंसर इज इंटरेस्ट, एजुकेशनल मेथड एज वेल एज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। इट मीन्स कि जो एजुकेशन है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है, एजुकेशनल मेथड
जो है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, यानी एजुकेशन के लिए जो है एजुकेशन मेथड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज साइकोलॉजी किसी बच्चे की क्या है उस चीज का पता भी हमें होना चाहिए, तभी हम जो है एक बेटर एजुकेशन किसी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, मतलब कि एजुकेशनल प्रोसेस की कौन सी ऐसी जो है वो साइन नहीं है। सो द आंसर इज एजुकेशन टेक बर्थ ओनली थ्रू प्रीचिंग। इट मीन्स कि सिर्फ डिक्टेट करने से, सिर्फ भाषण देने से एजुकेशन जो है वो जनरेट नहीं की जा सकती है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज द मेथड ऑफ अ गुड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी क्लास की गुड ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मेथड से जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो द आंसर इज ग्रुप एक्टिविटी या अरेंजमेंट ऑफ ट्रिप्स as well as evaluation of work method. So next one question that we have, the development of the child is depend on, so the answer is on his intelligence and maturity through the environment. मतलब कि किसी भी जो बालक है उसकी डेवलपमेंट किस बेस पे डिपेंड करती है, ये इस बेस पे डिपेंड करती है कि जब किसी बच्चे में इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी डेवलप हो रही होती है तो उस दौरान उसे किस तरह का एनवायरमेंट मिला है, उसी पे ही बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मेथड टू डू क्लासिफाई द चिल्ड्रन, कि किसी भी बच्चे को क्लासिफाई करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए किस तरह के मेथड जो है वो एजुकेशन में लिए जाने चाहिए। सो द आंसर इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, कि हमेशा इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे को केंद्र में रखा जाए, यानी जो बच्चे को केंद्र में रखा जाए और सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे के अराउंड जो है वो मूव करना चाहिए। इस तरह की एजुकेशन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेकेंड हो सकता है द नॉलेज ऑफ लर्निंग मेथड टू द टीचर, एंड थर्ड हो सकता है यूज ऑफ लेसन हेल्पिंग एक्टिविटीज, कि लेसन के साथ साथ जो है बच्चों को एक्टिविटीज भी करवाई जानी चाहिए, उनको जो है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिए, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल कि जितनी ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वो चीज उतनी ही ज्यादा टाइम तक उनके माइंड में जो है वो स्टोर्ड रहती है, और इससे जो है बच्चे क्रैमिंग के बजाय किसी चीज को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, दिस इज नॉट अ मेथड टू क्लासिफाई द चिल्ड्रन, कि कौन सा मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी बच्चे को क्लासिफाई करने के लिए। सो द आंसर इज आइडियलिस्टिक नॉलेज। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वाज गिवन बाय, कि मेमोरी दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सो इसका आंसर है स्टर्नबर्ग। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, सो द आंसर इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, साइकी मीन्स, एज यू नो वेरी वेल कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो टू वर्ड्स को मिलकर बना हुआ है, दैट इज साइकी प्लस लोगस। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज ह्यूमन सोल। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द लोगस, सो लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज, कि जो चाइल्डहुड का पीरियड होता है वहां पर एज कितने से कितने तक होती है। सो द आंसर इज 7 to 12। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ब्रेली इज यूज्ड टू एम ऑन स्टडी विच अमंग द फॉलोइंग सेंस is used to study through brainly। it means कि जो ब्रेल लिपि है उसके लिए किस सेंस का होना जो है वो बहुत जरूरी है। एज यू नो वेरी वेल कि अगर किसी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर दिखाई नहीं देता है तो वो ब्रेल लिपि की हेल्प से जो है वो इजीली जो है वो पढ़ सकता है, बट ब्रेल लिपि को यूज करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसके थ्रू एजुकेशन लेने के लिए किस सेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इस चीज को सीखने के लिए जो है वो टच सेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज यू नो वेरी वेल कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें जो अक्षर है उसकी बनावट जो है वो उस लिपि में गोदी गई होती है, जिस पर हाथ रखकर या जिसको टच करके ही इंडिविजुअल ये पहचान लेता है कि किस अक्षर की बनावट हो रही है, और उसके थ्रू जो है वो इजिली जो है वो अपनी स्टडी परस्यू कर सकता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द पीरियड ऑफ पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज इज, सो द आंसर इज 12 to 15 years। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट मैकडूगल, की मैकडूगल ने क्या कहा था डेवलपमेंट के
टेक्स्ट में। सो द आंसर इज एनालाइज द बेसिक बिहेवियर। की जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिक बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए होती है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, की जो इन्फेंसिव स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है। सो द आंसर इज बर्थ टू 7 years. So next one question that we have, which factor of development human behavior depend? So ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर के डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। सो द आंसर इज ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्ड एजुकेशन इज, कि चाइल्ड एजुकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। सो द आंसर इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज, कि बच्चों को एजुकेशन की जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज प्री प्राइमरी, सेकेंड जो स्टेज होती है दैट इज प्राइमरी। तो जो प्री प्राइमरी स्टेज होती है वहां पे बच्चों को जो है वो फ्रीडम से रखा जाता है। सो द आंसर इज फ्रीडम। तो इसी तरह HP टेट के एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।